नमस्कार। यूपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कट ऑफ के बारे में। यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ के बारे में। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कुल मिलाकर 9500 के ऊपर वैकेंसी थी और ये एग्ज़ाम 54 मतलब 54 शिफ्टों में हुआ है। कुल मिलाकर 12,27,000 अभ्यर्थियों ने, उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था। तो इसका एवरेज कट ऑफ कैसा रहेगा, क्या इसकी आंसर की होगी और क्या इसका कट ऑफ होगा, रिजल्ट इसका कब तक आएगा, बहुत सारी डाउट्स हैं आप लोगों के मन में। और क्या करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एग्ज़ाम देने के बाद हम क्या करें। देखिए, ऐसे घबराने की कोई बात भी नहीं है। जिस भी उम्मीदवार ने, जिस भी अभ्यर्थी ने अपनी अच्छी तरीके से तैयारी की है और उसका एग्ज़ाम क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कट ऑफ देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन के थ्रू देखा जाए, ये तो बाद में देख लेंगे। पहले देखते हैं कि इसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं। इसकी आंसर की कब तक आएगी। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। वही घबराने से मतलब ध्यान है कि वही पाकिस्तान वाले इमरान खान के तौर पर मत ले लेना कि घबराना नहीं। आंसर की कब तक आएगी। आंसर की अभी तक तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है और जैसे कि नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बता दिया जाएगा कि इसकी नोटिफिकेशन जैसी आएगी, जो भी न्यूज़ अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे चांस है कि 10 या 12 तारीख तक इसकी आंसर की आ जाएगी। 12 तारीख तक इसका कट ऑफ क्या होगा, देखते हैं इसका कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ क्या होगा, सभी उम्मीदवारों ने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से कुल मिलाकर 160 क्वेश्चन थे हमारे पेपर में। उसमें से 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे, बहुत कम टाइम है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती थी इसमें। तो जिस भी मेल व्यक्ति हो या फीमेल हो, जिस भी उम्मीदवार ने 130 क्वेश्चन किए हों तो उसका हो जाएगा। अगर फीमेल है तो जनरल कैटेगरी के अंदर उसके 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर ओबीसी में मेल है तो 115 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर फीमेल है ओबीसी में तो 105 क्वेश्चन सही होना चाहिए। एससी में अगर मेल है तो 105 क्वेश्चन सही होना चाहिए और अगर फीमेल है तो 95 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और एसटी में 95, फीमेल के लिए 80 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 120 और 100 110। इसमें कुछ नहीं, +2 या -2, 2 ऊपर 2 नीचे हो सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम मेल के लिए और फीमेल के लिए, मेल के लिए देखा जाए तो कम से कम 330 उसके नंबर आने चाहिए। 290, 230, 210 फीमेल के लिए, 290, 230, 210 और 195 और भूतपूर्व सैनिक के लिए वही 300
और फीमेल के लिए 270 अप्रॉक्स, यही एवरेज रहेगा। देखा जा रहा क्योंकि ऐसे पता कर सकते, कुछ बातें चल रही, कुछ लोगों की कुछ व्यक्ति बता रहे हैं, कुछ टीचर्स भी बता रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है और जो इसको समझ सकता है वो बता रहे हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न पिछली बार से कुछ अलग होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम 54 शिफ्टों में हुआ है। अगर एवरेज लगाया जाए तो कुल मिलाकर 12,27,000 छात्रों ने आवेदन किया था, परीक्षा में बैठे हैं। तो अगर 54 का भाग दे दें हम 12,27,000 में, तो कम से कम 22,000 प्रत्येक एक शिफ्ट में 22,000 लोगों ने भाग लिया है। यही 54 का भाग दें हम 9,500 में, जितनी हमारी वैकेंसी है, तो एक शिफ्ट में से कम 180 बच्चों को लेना है। 180 और 185 बच्चों को, कितने? 180 और 185 बच्चों को लेना है। मतलब 22,000 बच्चों में से मात्र 185 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। इसमें से दिक्कत आ जाती, क्योंकि किसी का, अब ऐसे देख लीजिए, किसी का एग्ज़ाम थोड़ी सिंपल आ गया, किसी का एग्ज़ाम मॉडरेट आ गया, किसी का एग्ज़ाम हार्ड आ गया, तो उस व्यक्ति के 370 मार्क्स आए, जिसका पेपर से एग्ज़ाम सिंपल आया। जिसका मॉडरेट आया उसके मार्क्स 340 आए, और जिसका बहुत हार्ड आया, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसने 310 मार्क्स लिए। अब इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर गिना जाएगा। कैसे इसका नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा? देखो, अगर जो व्यक्ति फर्स्ट शिफ्ट में है, पहले दिन जो पेपर हुआ था, किसी छात्र के 370 नंबर आए, उसके वही 100% मान लिए जाएंगे। जिसका मॉडरेट आया उसके 340 क्वेश्चन हुए, 340 मार्क्स आए, उसको ही 100% मान लिया जाएगा। और जिसका हार्ड आया उसके अगर 310 आए तो उसको भी 100% मान लिया जाएगा। शिफ्ट बाई शिफ्ट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर 54 शिफ्टों में पेपर हुआ है। इसका ध्यान रखना, इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नॉर्मलाइजेशन। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी व्यक्ति ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, कितने उसके मार्क्स आए हुए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी जाएगी कि कैंडिडेट का, छात्र का परसेंटाइल कितना है। छात्र का परसेंटाइल कितना है, मतलब उसकी रैंक कितनी है, उसकी रैंक कितनी है। अगर परसेंटाइल निकालने के लिए देखो, छोटा सा फॉर्मूला है, उससे आप लोग परसेंटाइल निकाल सकते हैं। कुल स्टूडेंट में से माइनस अपनी रैंक घटा दीजिए, फिर जस्ट नीचे नीचे कुल स्टूडेंट में से -1 करके 100 का गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटाइल निकल आएगा। जैसे कि मान लीजिए इसके हार्ड कॉम्प्लीट मान लो 310 नंबर आए हैं, ठीक है। इसकी रैंक पता करनी है, इसको 1 मान लिया गया, इसको फर्स्ट मान लिया गया, इसको फर्स्ट माना। कुल स्टूडेंट मान लीजिए 22,000 एक शिफ्ट में बैठे हैं, इसकी रैंक कितनी है 1, उसमें से कुल स्टूडेंट कितने हैं -1, 21,999, 21,999 हो गए ना 100%। अगर इसका एक ही नंबर कम आया, उसकी रैंक 1 से थोड़ी घट गई, तो उसका परसेंटाइल घट जाएगा ना। अगर उसका परसेंटाइल थोड़ा ही घट गया, मान लो कि 2 नंबर उसके कम आए, दूसरी रैंक आई उसकी, उसमें यहाँ से 8 हो जाएंगे, वहाँ पर परसेंटाइल कितना हो जाएगा 99.99
50% एक नंबर कम होने से। ठीक है, अब इसका तीसरी दिक्कत, तीसरी समस्या, रिजल्ट कब आएगा। देखिए, इसके लिए हम लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना चाहिए। अगर आप लोग विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू देते रहेंगे या लॉन्ग वीडियो के थ्रू देंगे, लेकिन आपको अपडेट प्रतिदिन आपको अपडेट मिलती रहेगी। चौथा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण, क्या 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने से फर्क पड़ेगा। क्योंकि 160 पूरे क्वेश्चन है और 160 पूरे अटेम्प्ट कर देने से हमारे रिजल्ट पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इससे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें तो सबसे पहले नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग ना होने से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहले डिस्कस किया ना कि तुमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, तुम्हारे कितने अंक आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ से पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन से। इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इफेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। बस बशर्ते यूपीएसआई की जो कट ऑफ जाएगी वो आपके सामने है, और महत्वपूर्ण वीडियो और भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।